हेलो विद्यार्थियों, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, श्रोताओं एवं पाठकों सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग प्रसिद्ध उपन्यास गोदान का 18वें भाग की कहानी सुनेंगे। बहुत ही इस भाग में आके कहानी संवेदनशील हो गई है। गोबर जो आपने पहले सुना कि अपनी जो प्रेमिका होती है झुनिया, उसको बीच राह में छोड़कर चला जाता है जब वो माँ बनने वाली होती है, और अब वो 1 वर्ष बाद लौटा है घर। तो घर में तो खुशियाँ छा गई हैं, सबके लिए बहुत सारे उपहार लाता है, गांव वालों पे भी बड़ा रौब हो गया है। लेकिन वो ज़्यादा दिन रुक नहीं सकता है, क्योंकि उसे लगता है कि मेरी जो यहाँ पर जो इनकम है, कमाई है, वो नहीं हो पा रही है। तो अपने माँ बाप से बताता है कि मुझे जाना ज़रूरी है। माँ रोकती है, बाप पिताजी जो होरी हैं, इस उपन्यास के नायक जो इनके पिता हैं गोबर के, वो रोकते हैं। लेकिन वो कहता है कि मुझे जाना ज़रूरी है, मेरा यहाँ बहुत लॉस हो रहा है, क्योंकि जीवन के लिए पैसा आवश्यक है। वो कहता है कि मैं इस बार झुनिया को भी ले जाऊंगा। अब झुनिया के ले जाने की बात आती है तो धनिया फिर कहती है कि वो कैसे रहेगी, कैसे संभालेगी, कैसे करेगी, और उसको भी रोकने का प्रयत्न करती है। परंतु गोबर जो है थोड़ा तुनक मिजाज लड़का था, तो उसको समझ में नहीं आता है, नाराज़ हो जाता है और कहने लगता है उल्टा सीधा कि मैं यहीं पालन पोषण करता रहूं, क्या मैं, मेरा परिवार नहीं, मतलब इस तरह से जो अपने माँ बाप से बच्चों को बात नहीं करनी चाहिए उस तरह करता है। और जो होरी है और धनिया है, दोनों बहुत हर्ट होते हैं, भला बुरा कहते हैं आपस में। गोबर भी कहता है। अंत में रुकने का मतलब ही नहीं था, उसको जाना ही था, तो तैयार होकर चले जाते हैं और धनिया रोती रह जाती है। ये कहानी बहुत ही मर्मस्पर्शी है। आप सुनेंगे तो आप खुद ही आहत होंगे। तो चलिए हम लेखक के शब्दों में इस कहानी को सुनते हैं। फागुन अपनी झोली में नवजीवन की विभूति लेकर आ पहुंचा था। आम के पेड़ दोनों हाथों से बौर की सुगंध बांट रहे थे और कोयल आम की डालियों के बीच छिपी हुई सुखद संगीत का गुप्तदान कर रही थी। गांव में ऊख की बुआई लग रही थी। धूप अभी नहीं निकली पर होरी खेत में पहुंच गया। धनिया, सोना, रूपा तीनों तलैया के ऊख के भीगे हुए गट्ठे निकाल निकाल कर खेत में ला रही हैं। होरी गड़ासे से ऊख के टुकड़े कर रहा है और अब दाता दिन की मजूरी करने लगा है। अब वह किसान नहीं, मजूर है। माता दिन से अब उसका पुरोहित और जजमान का नाता नहीं, मालिक और मजदूर का नाता है। दाता दिन ने आकर डांटा, हाथ और फुर्ती से चलाओ होरी, इस तरह तो तुम दिन भर में ना काट सकोगे। होरी ने आहत अभिमान के साथ कहा, चला ही तो रहा हूँ महाराज, बैठा तो ही हूँ। माता दिन मजदूरों की रगड़ काम लेते थे, इसीलिए उनके यहाँ कोई मजूर टिकता न था। होरी उनका स्वभाव जानता था, पर जाता कहाँ। पंडित उसके सामने खड़े होकर बोले, चलाने चलाने में भेद है। एक चलाना हुआ है कि घड़ी भर में काम तमाम, दूसरा चलाना हुआ है कि दिन भर में भी एक बोझ ऊख ना कटे। होरी ने विष का घूंट पीकर और जोर से हाथ चलाना शुरू किया। इधर महीनों से उसे पेट भर भोजन न मिला था। प्राय 1 जून तो चबेने पर ही कटता था, दूसरे जून तो कभी आधा पेट भोजन, कभी कड़ाका हो जाता। कितना चाहता कि हाथ जल्दी जल्दी उठे, मगर हाथ जवाब दे रहा था। इस पर दाता दिन सिर पर सवार थे। क्षण भर दम लेता तो ताजा हो जाता, लेकिन दम कैसे ले, घुड़कियां पड़ने का भय था। धनिया और दोनों लड़कियां ऊख के गट्ठे लिए गीली साड़ियों में लथपथ कीचड़ में सनी हुई आईं और गट्ठे पटक कर दम मारने लगी। दाता दिन ने डांट बताई, यहाँ तमाशा क्या देख रही है धनिया, जा अपना काम कर, पैसे सेहत में नहीं आते।
पहर भर में तू एक खेप लाई है, इस हिसाब से तो दिन भर में भी ऊँख ना डुल पाएगी। धनिया ने त्योरी बदल कर कहा, क्या जरा दम भी ना लेने दोगे महाराज? हम भी तो आदमी हैं, मजूरी करने से बैल नहीं हो गए। जरा मूड पर एक गट्ठर लाकर देखो, मालूम हो। दादा दिन बिगड़ उठे, पैसे देते हैं काम करवाने के लिए, दम मारने के लिए नहीं। दम लेना है तो घर जा कर लो। धनिया कुछ कहने ही जा रही थी कि होरी ने फटकार लगाई, तू जाती क्यों नहीं धनिया, क्यों हुज्जत कर रही है? धनिया ने बीड़ा उठाते हुए कहा, जा तो रही हूं, लेकिन चलते हुए बैल को औंगी न देना चाहिए। दाता दिन ने आंखें निकाली, जान पड़ता है अभी मिजाज ठंडा नहीं हुआ, जब ही दाने दाने को मोहताज हो। धनिया भला क्यों चुप रहने वाली थी? तुम्हारे घर पर भीख मांगने तो नहीं जाती? दाता दिन ने पहने स्वर में कहा, अगर यही हाल रहा तो भीख भी मांगोगी? धनिया के पास जवाब तैयार था, पर सोना उसे खींच कर तलैया की ओर ले गई। नहीं तो बात बढ़ जाती, लेकिन आवाज की पहुंच के बाहर जाकर दिल की जलन निकाली। भीख मांगो तुम, जो भिखमंगों की जात हो। हम तो मजूर ठहरे, जहाँ काम करेंगे वहीं 4 पैसे मांग पाएंगे। सोना ने उसका तिरस्कार किया, अम्मा जाने भी दो, तुम तो समय नहीं देखती, बात बात पर लड़ने बैठ जाती हो। होरी उन्मत्त की भांति सिर पर ऊपर गड़ासा उठा उठाकर ऊख के टुकड़ों को ढेर करता जाता था। उसके भीतर जैसे आग लगी हुई थी, उसमें अलौकिक शक्ति आ गई थी। उसमें जो पीढ़ियों का संचित पानी था, वह उस समय जैसे भाप बनकर उसे यंत्र की सी अंध शक्ति प्रदान कर रहा था। उसकी आंखों में अंधेरा छाने लगा, सिर पर फिरकी चल रही थी, फिर भी उसके हाथ यंत्र की गति से बिना थके बिना रुके उठ रहे थे। उसकी देह से पसीने की धार निकल रही थी, मुंह से बिचकुर उठ रहा था और सिर पर धम धम का शब्द हो रहा था। पर उस पर कोई भूत सवार हो गया था। सहसा उसकी आंखों में निविड़ अंधकार छा गया। मालूम हुआ वह जमीन में धंसा जा रहा है। उसने संभलने की चेष्टा की, शून्य में हाथ फैला दिए सचेत हो गया। गड़ासा हाथ से छूट गया और आंधे मुंह जमीन पर पड़ गया। उसी वक्त धनिया ऊँख का गट्ठा लिए हुआ आई, देखा तो कई आदमी होरी को घेरे खड़े थे। एक हलवाहा दाता दिन से कह रहा था, मालिक तुम्हें ऐसी बात ना कहनी चाहिए, जो आदमी को लग जाए, पानी मरते ही मरते तो मरेगा। धनिया ऊँख का गट्ठा पटक कर पागलों की तरह दौड़ी हुई होरी के पास आई और उसका सिर अपनी जांग पर रखकर बिलाप करने लगी। तुम मुझे छोड़कर कहाँ जाते हो? अरे सोना, दौड़कर पानी ला और जाकर शोभा से कह दे दादा बेहाल हैं। हाय भगवान, अब किसके होकर रहूंगी? कौन मुझे धनिया के कर पुकारेगा? लाला पटेश्वरी भागे हुए और स्नेह भरी कठोरता से बोले, क्या करती है धनिया? होश संभाल, होरी को कुछ नहीं हुआ है, गर्मी से सचेत हो गए हैं, अभी होश आ जाएगा। दिल इतना कच्चा कर लेगी तो कैसे काम चलेगा? धनिया ने पटेश्वरी के पांव पकड़ लिए और रोती हुई बोली, क्या करूं लाला जी, जी नहीं मानता। भगवान ने सब कुछ हर लिया, मैं सब्र कर गई, अब सब्र नहीं होता। हाय रे मेरा हीरा। सोना पानी लाई। पटेश्वरी ने होरी के मुंह में पानी की छींटे दिए। कई आदमी अपने अपने अंगोछियों से हवा कर रहे थे। होरी की ठंडी देह ठंडी पड़ती गई थी। पटेश्वरी होरी की देह ठंडी पड़ गई थी। पटेश्वरी को भी चिंता हुई, पर धनिया को वह बराबर साहस देते थे। धनिया अधीर होकर बोली, ऐसा कभी नहीं हुआ लाला, कभी नहीं हुआ। पटेश्वरी ने पूछा, रात कुछ खाया था? धन्य बोली, हाँ रात रोटियां पकाई थी, लेकिन आजकल हमरे ऊपर बीत रही है, वो क्या तुमसे छिपा है? महीनों से भरपेट रोटी नहीं नसीब हुई, कितना समझाती हूँ ध्यान रख कर काम करो, लेकिन आराम तो हमारे भाग में है ही नहीं। सहसा होरी ने आंखें खोल दी, उड़ती हुई नजरों से इधर उधर देखा। धनिया जैसे उठी, बेवल होकर उसके गले से लिपट कर बोली, अब कैसा जी है तुम्हारा? मेरे तो प्राण नहों में समा गए थे। होरी ने कातर स्वर में कहा, अच्छा हूँ, न जाने कैसा जी हो गया था। धनिया ने स्नेह में डूबी भर्त्सना से कहा, देह में तो दम नहीं है, काम करते हो जान देकर। लड़कियों का भाग था, नहीं तो तुम तो ले डूबे थे। पटेश्वरी ने हंसकर कहा, धनिया तो रो पीट रही थी। होरी ने आतुरता से पूछा, सचमुच तो रो रही थी धनिया? धनिया ने पटेश्वरी को पीछे धकेल कर कहा, इन्हें बकने दो तुम। पूछो ये क्यों कागज छोड़कर घर से दौड़े आए थे? पटेश्वरी ने चिढ़ाया, तुम्हें हीरा हीरा कहकर रोती थी, अब लाज के मारे मुकरती है, छाती पीट रही थी। होरी ने धनिया को सजल नेत्रों से देखा, पगली है और क्या, अब ना कौन सा सुख देखने के लिए मुझे जिलाए रखना चाहती है?
दो आदमी होरी को टिका कर घर लाए और चारपाई पर लिटा दिया। दाता दिन तो कुढ़ रहे थे कि बुआई में देर हुई जाती है, पर माता दिन इतना निर्दयी न था। दौड़कर घर से गर्म दूध लाया और शीशी में गुलाब जल भी लेता आया। दूध पीकर होरी में कैसे जान आ गई। उसी वक्त गोबर एक मजूर के सिर पर अपना सामान लादे आता दिखाई दिया। गांव के कुत्ते पहले तो भूखते हुए उसकी तरफ दौड़े, फिर दुम हिलाने लगे। रूपा ने कहा, भैया आए हैं, भैया आए हैं, और तालियां बजाती हुई दौड़ी। सोना भी 2-3 कदम बढ़ी, पर उछाह के भीतर ही दबा गई। 1 साल में उसका यौवन कुछ संकोचशील हो गया। जुनिया भी घूंघट निकाले द्वार पर खड़ी हो गई। गोबर ने माँ बाप के चरण छुए और रूपा को गोद में उठाकर प्यार किया। धनिया ने उसे आशीर्वाद दिया। उसका सिर अपनी छाती में लगाकर मानो अपने मातृत्व का पुरस्कार पा गई। उसका हृदय गर्व से उमड़ा पड़ता था। आज तो वह रानी है, इस फटे हाल में भी रानी। कोई उसकी आंखें देखे, उसका मुख देखे, उसका हृदय देखे, उसकी चाल देखे, रानी भी लजा जाएगी। गोबर कितना बड़ा हो गया और पहन ओढ़कर कैसा भलमानस लगता है। धनिया के मन में अभी अमंगल की आशंका न हुई थी। उसका मन कहता है गोबर कुशल और प्रसन्न है। आज उसे आंखों से देखकर मानो उसका जीवन धूल धक्कड़ में गुम हुआ रत्न मिल गया। मगर होरी ने मुंह फेर लिया। गोबर ने पूछा, दादा को क्या हुआ है अम्मा? धनिया घर का हाल कहकर उसे दुखी ना करना चाहती थी। बोली, कुछ नहीं बेटा, जरा सिर में दर्द है, चलो कपड़े उतारो, हाथ मुंह धो। कहाँ थे तुम इतने दिन? भला इस तरह कोई घर से भागता है? और कभी एक चिट्ठी तक न भेजी। आज साल भर के बाद जाकर सुध ली है तुम्हारी राह देखते देखते आंखें फूट गईं। यही आशा बंधी रहती थी कि कब दिन आएगा और कब तुम्हें देखूंगी। कोई कहता है मिर्च भाग गया, कोई डमरा टापू बताता, सुन सुनकर जान सूख जाती। कहाँ रहे इतने दिन? गोबर ने शर्माते हुए कहा, कहीं दूर नहीं अम्मा, यहीं लखनऊ में ही था। और इतने नियरे रहकर भी कभी एक चिट्ठी न लिखी। उधर सोना और रूपा भीतर गोबर का सामान खोलकर चीज को बांट बखरा रही थी, लेकिन जुनिया दूर खड़ी थी। उसका मुख पर मान का शोक रंग झलक रहा था। गोबर ने उसके साथ जो व्यवहार किया था, आज वह उसके बदला देगी। आसामी को देखकर महाजन उससे वह रुपए वसूल करने को भी व्याकुल हो रहा है जो उसने बटे खाते में डाल दिए थे। बच्चा उन चीज़ों की ओर लपक रहा था और चाहता था सबकी सब एक साथ मुंह में डाल ले, पर जुनिया उसे गोद में उतरने न देती थी। सोना बोली, तुम्हारे लिए आईना कंघी लाए हैं भाभी। जुनिया ने उपेक्षा से कहा, मुझे आईना कंघी न चाहिए, अपने पास रखे रहें। रूपा ने बच्चे की चमकीली टोपी निकाली। ओहो, ये तो चुन्नू की टोपी है, और उसे बच्चे के सिर पर रख दिया। जुनिया ने टोपी उतार कर फेंक दी। सहसा गोबर अंदर आते देखकर वह बालक के लिए अपनी कोठरी में चली गई। गोबर ने देखा सारा सामान खुला पड़ा है। उसका जी चाहता था पहले जुनिया से मिलकर अपना अपराध का क्षमा मांगे, लेकिन अंदर जाने का साहस नहीं होता। वहीं बैठ गया और चीज़ें निकाल निकाल कर हर एक को देने लगा। मगर रूपा इसलिए मुँह फुलाई थी कि उसके लिए चप्पल क्यों नहीं आई, और सोना उसे चिढ़ा रही थी, तू क्या करेगी चप्पल लेकर? अपनी गुड़िया से खेल। हम तो तेरी गुड़िया देखकर नहीं रोते, तू मेरी चप्पल देखकर क्यों रो गई? मिठाई बांटने की जिम्मेदारी धनिया ने ऊपर ले ली थी। इतने दिनों के बाद लड़का कुशल से घर आया था, वह गांव भर में बहना बांटेगी। एक गुलाब जामुन रूपा के लिए ऊंट के मुंह में जीरे के समान था। वो चाहती थी हांडी उसके सामने रख दी जाए और वो कूद कूद कर खाए। अब संदूक खुला और उसमें से साड़ियाँ निकलने लगीं। अभी किनारीदार थी जैसे पटेश्वरी लाला के घर, सभी किनारीदार थीं जैसी पटेश्वरी लाला के घर में पहनी जाती थी, मगर हैं बिल्कुल हल्की। ऐसी महीन साड़ियाँ भला कै दिन चलेंगी? बड़े आदमी जितने महीन साड़ियाँ पहने, उनकी मेहरियाँ को बैठने और सोने के सिवा कौन काम? यहाँ तो खेत खलियान सब कुछ है। अच्छा, होरी के लिए धोती के अतिरिक्त एक दुपट्टा भी है। धनिया प्रसन्न होकर बोली, ये तुमने बड़ा अच्छा काम किया बेटा। दुपट्टा बिल्कुल तार तार हो गया था। गोबर को उतनी देर में घर की परिस्थिति का अंदाजा हो गया था। धनिया की साड़ी में कई पैबंद लगे थे। सोना की साड़ी पर फटी हुई थी और उसमें उसके बाल दिखाई दे रहे थे। रूपा को धोती में चारों तरफ से झालने लग रही थी। सभी के चेहरे रूखे, किसी को देह का चिकनाहट नहीं। जिधर देखो उधर की विपन्नता का साम्राज्य था।
लड़कियां तो साड़ियों में मग्न थीं। धनिया को लड़के के लिए भोजन की चिंता हुई। घर में थोड़ा सा जौ का आटा सांझ के लिए सच कर रखा था। इस वक्त में चपेने पर कटती थी, मगर गोबर अब हुआ थोड़े को है जिससे जौ का आटा खाया भी जाए। परदेश में न जाने क्या क्या खाता पीता रहा होगा। ले जाकर दुलारी की दुकान से गेहूं का आटा, चावल, घी उधार लाई। उधर महीनों से सहुआइन एक पैसे की चीज का उधार न देती थी, पर आज उसने एक बार भी न पूछा पैसे कब दोगे। उसने पूछा, गोबर तो खूब कमा के आया है ना। धनिया बोली, अभी तो कुछ नहीं खोला दीदी, अभी मैंने कुछ कहना उचित ना समझा। हाँ, सबके लिए किनारीदार साड़ियाँ लाया है, तुम्हारे आशीर्वाद से कुशल से लौट आया है। मेरे लिए तो बहुत है यही। दुलारी ने आशीष दिया, भगवान करे जहाँ रहे कुशल रहे। माँ बाप को और क्या चाहिए, लड़का समझदार है और छोकरी की तरह उड़ाऊ नहीं है। हमारे रुपए अभी ना मिले तो ब्याज तो दे दो, दिन दिन बोझ बढ़ ही तो रहा है। इधर सोना चुन्नू को अपनी फ्रॉक और टोप और जूता पहनाकर राजा बना रही थी। बालक ने इन चीज़ों को पहनने से ज़्यादा हाथ में लेकर खेलना पसंद किया। अंदर गोबर और झुनिया मान मनोबल का अभिनय हो रहा था। झुनिया ने तिरस्कार भरे आंखों से देखकर कहा, मुझे लाकर यहाँ बिठा दिया, आप परदेश की राह ली, फिर ना खोज न खबर कि मरती है कि जीती। साल भर के बाद अब जाकर तुम्हारी नींद टूटी है। कितने बड़े कपटी हो तुम। मैं तो सोचती हूँ कि तुम पीछे पीछे आ रहे हो और आप उड़ गए तो साल भर के बाद लौटे। मर्दों का विश्वास ही क्या, कहीं कोई ताक ही ली होगी, सोचा होगा एक घर के लिए है और एक बाहर के लिए भी हो जाए। गोबर ने सफाई दी, चुनिया, मैं भगवान को साक्षी मानकर कहता हूँ, जो मैंने कभी किसी को ताका हो, लाज और डर के मारे घर से भागा जरूर, मगर तेरी याद एक क्षण के लिए भी मन से ना उतरती थी। अब तो मैंने तय कर लिया है कि तुझे लेता जाऊंगा, इसलिए आया हूँ। तेरे घर वाले तो बहुत बिगड़े होंगे। दादा तो मेरी जान लेने पर उतारू थे। सच? तीनों जने यहाँ चढ़कर आए। अम्मा ने ऐसा डांटा कि मुंह लेकर रह गए। हाँ, हमारे दोनों बैल खोल ले गए। इतनी बड़ी जबरदस्ती? दादा कुछ न बोले। दादा अकेले किस किस से लड़ते? गांव वाले तो नहीं ले जाने देते थे, लेकिन दादा ही भलमनसी में आ गए और लोग क्या करते। तो आजकल खेती बाड़ी कैसे हो रही है? खेती बाड़ी सब टूट गई। थोड़ी सी पंडित महाराज के साजे में है, ऊख बोई ही नहीं गई। गोबर की कमर में इस समय 200 रुपए थे। उसकी गर्मी यूं ही कम न थी। यह सुनकर तो उसके बदन में आग लग गई। बोला, तो फिर पहले मैं उन्हीं से जाकर समझता हूँ। उनकी यह मजाल कि मेरे द्वार से बैल खोल ले जाए। यह डाका है, खुला डाका। 3-3 साल को चले जाएंगे तीनों, यूं न देंगे। अदालत से लूंगा, सारा घमंड तोड़ दूंगा। वह उसी आवेश में चला कि झुनिया ने पकड़ लिया। बोली, तो चले जाना, अभी ऐसी क्या जल्दी है, कुछ आराम कर लो, खा पी लो, सारा दिन तो पड़ा है। यहाँ बड़ी बड़ी पंचायत हुई, पंचायत ने 80 रुपए दावने लगाए, 30 मन अनाज लिया, उसी में तो तबाही आ गई। सोना बालक को कपड़े पहना कर लाई, कपड़े पहनकर वो जैसे सचमुच राजा हो गया हो। गोबर ने उसे गोद लिया, पर इस समय बालक के प्यार में उसे आनंद न आया। उसका रक्त खौल रहा था और कमर के रुपए आंच और तेज कर रहे थे। वह एक एक से समझेगा। पंचों को उस पर दांड लगाने का अधिकार क्या है? कौन होता है कोई उसके बीच बोलने वाला? उसने एक औरत रख ली तो पंचों के बाप का क्या बिगड़ा? अगर इसी बात पर वह फौजदारी का दावा कर दे तो लोगों के हाथों में हथकड़ियाँ पड़ जाएंगी। सारी गृहस्थी तहस नहस हो गई। क्या समझ लिया है इसे इन लोगों ने? बच्चा उसकी गोद में जरा सा मुस्कुराया, फिर जोर से चीख उठा, जैसे कोई डरावनी चीज़ देख ली हो। जुनिया ने बच्चे को उसकी गोद से लेकर कहा, अब जाकर नहा धो लो। किस सोच में पड़ गए? यहाँ सबसे लड़ने लगो तो एक एक दिन निवाह ना होगा। जिसके पास पैसे हैं वही बड़ा आदमी, वही भला आदमी। पैसे ना हो तो उस पर सभी रौब जमाते हैं। मेरा गधापन था कि घर से भागा नहीं देखता कोई एक धेला दाढ़ कैसे लेता। शहर की हवा खाए हो तभी ये बातें सूझने लगी हैं, नहीं तो घर से भागते ही क्यों? यही जी चाहता है कि लाठी उठाऊं और पटेश्वरी, दाता दीन, झिंगुरी सब सालों को पीट कर गिरा दूं, उनके पेट से रुपए निकाल लूं। रुपए की बहुत गर्मी चढ़ी है शायद।
लाओ निकालो, देखूं कितने रुपए है कमा कर लाए हो। उसने गोबर की कमर में हाथ डाला। गोबर खड़ा होकर बोला, अभी क्या कमाया है? हाँ, तुम चलोगे तो कमाऊंगा। साल भर तो शहर का रंग ढंग पहचानने में लग गया। अम्मा जाने देंगी तब तो। अम्मा क्यों नहीं जाने देंगी, उनसे मतलब। वाह, मैं उनकी राजी बिना ना जाऊंगी। तुम तो छोड़कर चलते बने, और मेरा कौन था यहाँ। वह अगर घर में ना घुसने देती तो मैं कहाँ जाती। जब तक जीऊँगी उनकी जसकाऊँगी, और तुम भी क्या परदेसी करते रहोगे। यहाँ बैठकर क्या करूँगा, कमाओ और मरो। इसके सिवा यहाँ क्या रखा है। थोड़ी सी अक्ल हो और आदमी काम करने से ना डरे तो वहाँ भूखों नहीं मर सकता। यहाँ तो अक्ल कुछ काम ही नहीं करती। दादा क्यों मुँह फुलाए हुए हैं। अपने भाग बखानो कि मुँह फुलाकर छोड़ देते हैं। तुमने उपद्रव तो इतना बड़ा किया था कि इस क्रोध में मुंह लाल कर देते पा जाते तो मुंह लाल कर देते। तो तुम्ही भी खूब गालियां देते होंगे। कभी नहीं, भूल कर भी नहीं। अम्मा तो बिगड़ी थी, लेकिन दादा ने तो कभी नहीं कहा। जब बुलाते थे बड़े प्यार से। मेरा सिर भी दुखता है तो बेचैन हो जाते हैं। अपने बाप को देखते तो मैं इन्हें देवता समझती हूँ। अम्मा को समझाया करते हैं, बहू को कुछ ना कहना। तुम्हारे ऊपर सैकड़ों बार बिगड़ चुके हैं कि इसे घर में बैठाकर आप न जाने कहाँ निकल गया। आजकल पैसे पैसे की तंगी है। ऊँख के रुपए बाहर ही बाहर उड़ गए। अब तो मजूरी करनी पड़ती है। आज बेचारे खेत में बेहोश हो गए। रोना पीटना मच गया, तब से पड़े हैं। मुंह हाथ धोकर खूब बाल बनाकर गोबर गांव की दिग्विजय करने निकला। दोनों चाचाओं के घर जाकर राम राम कहा। फिर मित्रों से मिला। गांव में कोई विशेष परिवर्तन ना था। हाँ, पटेश्वरी की नई बैठक बन गई थी और झिंगुरी सिंह ने दरवाजे पर नया कुआं खुदवाया था। गोबर ने मन में विद्रोह और भी ताल ठोकने लगा। जिससे मिला उसने उसका आदर किया और युवकों ने उसे अपना हीरो बना लिया और उसके साथ लखनऊ जाने को तैयार हो गए। साल ही भर में वह क्या से क्या हो गया। सहसा झिंगुरी सिंह अपने कुएं पर नहाते हुए मिल गए। गोबर निकला मगर सलाम ना किया। बोला, वह ठाकुर को दिखा देना चाहता था, मैं तुम्हें कुछ नहीं समझता। झिंगुरी सिंह ने खुद ही पूछा, कब आए गोबर, मजे में तो रहे। गोबर ने हेकड़ी के साथ कहा, लखनऊ गुलामी करने नहीं गया था। नौकरी है तो गुलामी है, मैं व्यापार करता था। ठाकुर ने कुतूहल भरी आंखों से उसे सिर से पांव तक देखा। कितना रोज पैदा करते थे। गोबर ने छुरी को भाला बनाकर अपने ऊपर चलाया। यही कोई 2.5-3 रुपए मिल जाते थे। कभी चटक गई तो 4 भी, इससे बेसी नहीं। झिंगुरी बहुत नोच खसोट करके भी 25-30 से ज़्यादा ना कमा पाते थे और ये गंवार लौंडा 100 रुपये कमाने लगा। उनका मस्तक नीचा हो गया। अब किस दावे से उसे रोब जमा सकते थे। वर्ल्ड में वह जरूर ऊंचे थे, लेकिन वर्ल्ड कौन देखता है। इस पर्दा करने का यही अवसर नहीं। अब तो उसकी चिरौरी करके उससे कुछ काम निकाला जा सकता है। बोले, इतनी कमाई कम नहीं बेटा, तो खर्च करते बने। गांव में 3 आने भी नहीं मिलते। भवनिया जो भवनिया को भी कहीं कोई काम दिला दो। अपने पुत्र के लिए बोला तो भेज दूं। न पढ़े लिखे, एक न एक उपद्रव करता रहता है। कहीं मुनीमी खाली हो तो कहना, नहीं साथ ही लेते जाना। तुम्हारा तो मित्र है, तलब थोड़ी ही है। कुछ गम नहीं। हाँ, 4 पैसे ही की ऊपर की गुंजाइश हो। गोबर ने अभिमान भरी हंसी से कहा, ये ऊपरी आमदनी की चाट आदमी को खराब कर देती है ठाकुर। लेकिन हम लोगों की आदत कुछ ऐसी बिगड़ी है कि जब तक बेईमानी न करें पेट नहीं भरता। लखनऊ में मुनीमी मिल सकती है, लेकिन हर एक महाजन ईमानदार चौकस आदमी चाहता है। मैं भवानी को किसी के गले बांध कर दूं, लेकिन पीछे कोई कहीं हाथ लपकाया तो वह मेरी गर्दन पकड़ेगा। संसार में इलम की कदर नहीं है, ईमान की कदर है। यह तमाचा लगाकर गोबर आगे निकल गया। झिंगुरी मन में ऐठ कर रह गया, लौंडा कितना घमंड की बातें करता है, मानो धर्म का अवतार ही हो। इस तरह से गोबर ने दाता दिन को भी रगड़ा।
भोजन करने जा रहे थे। गोबर को देखकर प्रसन्न होकर बोले, मजे में तो हो गोबर? सुना है वहाँ कोई अच्छा जगह मिल गए, पा गए हो। माता दीन को भी किसी हीले से लगा दो ना, भंग पीकर पड़े रहने सिवाय यहाँ कोई काम नहीं है। गोबर ने बनाया, तुम्हारे घर में किस बात की कमी है महाराज? जिस जजमान के द्वार पर जाकर खड़े हो जाओ, कुछ ना कुछ मार ही लाओगे। जन्म में लो, मरण में, शादी में, गमी में खेती करते हो, लेन देन करते हो, दलाली भी करते हो। किसी से भूल चूक हो जाए तो डांड लगाकर उसका घर लूट लेते हो। इतनी कमाई से पेट नहीं भरता। क्या करोगे बहुत सारा धन बटोर कर? कि साथ ले जाने का कोई जुगत निकाल ली है? ताता दीन ने देखा गोबर कितनी ढिठाई से बोल रहा है, अदब और लिहाज जैसे भूल गया। अभी शायद नहीं जानता बाप मेरी गुलामी कर रहा है। सच है, छोटी नदी को मरते देर नहीं लगती। मगर चेहरे पर मैल नहीं आने दिया। जैसे बड़े लोग बालकों से मूछें उखड़वा कर भी हंसते हैं, उन्होंने भी इस फटकार को हंसी में लिया और विनोद भाव से बोले, लखनऊ की हवा खाके तो बड़ा चंट हो गया है गोबर। ला, क्या कमा के लाया है? कुछ निकाल, सच कहता हूँ गोबर, तुम्हारी याद आती थी। अब तो रहोगे कुछ दिन? हाँ, अभी तो रहूँगा कुछ दिन। उन पंचों पर दावा करना है जिन्होंने डांड के बहाने मेरे 150 रुपये हजम किए हैं। देखूँ कौन मेरा हुक्का पानी बंद करता है और कैसे बिरादरी मुझे जात बाहर करती है। यह धमकी देकर वो आगे बढ़ा। उसकी हेकड़ी ने उसके युवक भक्तों को रोब में डाल दिया। एक ने कहा, कर दो नालिश गोबर भैया, बुढ़ा काला सांप है जिसके कांटे का मंत्र नहीं। तुमने अच्छी बात बताई, पटवारी के कान भी जरा गर्म कर दो। बड़ा मुतफनी है दादा, बाप बेटे में आग लगा दे, भाई भाई में आग लगा दे, कारिंदे से मिलकर आसामियों का गला काटता है। अपने खेत पीछे जोतो, पहले उसके खेत जोत दो। अपनी सिंचाई पीछे करो, पहले उसकी सिंचाई कर दो। गोबर ने मूंछ परताव देकर कहा, मुझसे क्या कहते हो भाई, साल भर में भूल थोड़े ही गया। यहाँ मुझे रहना ही नहीं है, नहीं तो एक एक को नचा कर छोड़ता। अब की होली धूमधाम से मनाओ और होली का सॉन्ग बनाकर इन सबको खूब भिगो भिगो कर लगाओ। होली का प्रोग्राम बनने लगा। खूब भंग घुटे, दुधिया भी, रंगीन भी और रंगों के साथ कालिक भी बने। मुखियों के मुंह पर कालिक ही पोती जाए। होली में कोई बोल ही कह सकता। फिर सॉन्ग निकले, पंचों की भद्द कराई गई। रुपए पैसे की कोई चिंता नहीं, गोबर भाई कमा कर लाए हैं। भोजन करके गोबर भोला से मिलने चला गया। जब तक अपनी जोड़ी लाकर अपने द्वार पर बांध न दे उसे चैन नहीं। वह लड़ने मरने को तैयार था। होरी ने कातर स्वर में कहा, रार मत बढ़ाओ बेटा, भोला गोई ले गए, भगवान उनका भला करे, लेकिन उनके रुपए तो आते ही थे। गोबर ने उत्तेजित होकर कहा, दादा तुम बीच में मत बोलो। उनकी गाय 50 की थी, हमारी गोई 150 की आई। 3 साल हमने जोती, फिर भी 150 की थी। वो अपने रुपए के लिए दावा करते हैं, डिग्री कराते हैं, जो चाहते करते हैं। हमारे द्वार की जोड़ी क्यों खोल लें? तुम्हें क्या कहूँ, इधर गोई खो बैठे, उधर 150 रुपये डांड में भरे। ये है गऊ होने का फल। मेरे सामने जोड़ी ले जाते तो देखता, तीनों को यहीं ज़मीन पर सुला देता और पंचों से तो बात तक ना करता। देखता कौन मुझे बिरादरी से अलग करता है, लेकिन तुम बैठे ताकते रहे। होरी ने अपराधी की बात सिर झुका कर लिया, लेकिन धनिया यह अनीति कैसे देख सकती थी। बोली, बेटा तुम भी अंधेर करते हो। हुक्का पानी बंद हो जाता तो गांव में निर्वाह कैसे होता। जवान लड़की बैठी है, उसका भी कहीं ठिकाना लगाना है या नहीं। मरने जीने में आदमी बिरादरी। गोबर ने बात काटी, हुक्का पानी सब तो था, बिरादरी में आदर भी था। फिर मेरा विवाह क्यों नहीं हुआ? बोलो। इसीलिए कि घर में रोटी न थी। रुपए हों तो ना हुक्का पानी काम आता है, न जात बिरादरी। दुनिया पैसे की है, हुक्का पानी क्यों नहीं पूछता। धनिया तो बच्चे का रोना सुनकर भीतर चली गई और गोबर भी घर से निकला। होरी बैठा सोच रहा था, लड़के की अकल जैसे खुल गई है, कैसी बेलाग बात करता है। उसकी वक्र बुद्धि ने होरी के धर्म और नीति का परास कर दिया था। ससा होरी ने उससे पूछा, मैं भी चलूं? मैं लड़ाई करने नहीं जा रहा हूँ दादा, डरो मत। मेरी ओर तो कानून है, मैं क्यों लड़ाई करने लगा। मैं भी चलूं तो कोई हरज है? हाँ, बड़ा हरज है। तुम बनी बनाई बात बिगाड़ दोगे।
होरी चुप हो गया और गोबर चल दिया। 5 मिनट भी ना हुए होंगे, धनिया बच्चे को लिए हुए बाहर निकली और बोली, क्या गोबर चला गया अकेले? मैं कहती हूँ तुम्हें भगवान कभी बुद्धि देंगे या नहीं? बोला, क्या सहज में कोई देगा? तीनों उस पर टूट पड़ेंगे बाज की तरह। अब तो भगवान की कुशल है, मैं किससे कहूँ? दौड़कर गोबर को पकड़ लो, तुमसे तो मैं हार गई। होरी ने कोने में डंडा उठाया और गोबर के पीछे दौड़ा। गांव के बाहर आकर उसने निगाह दौड़ाई। एक छीड़ सी रेखा क्षितिज में मिली हुई दिखाई दी। इतनी ही देर में गोबर इतनी दूर कैसे निकल गया? होरी की आत्मा जैसे धिक्कारने लगी। उसने क्यों गोबर को रोका नहीं? अगर वह डांट कर कह देता, भोला घर मत जाओ, तो गोबर कभी न जाता, और अब उससे दौड़ा भी नहीं जाता। वह हार कर बैठ गया और बोला, उसकी रक्षा करो महावीर स्वामी। गोबर उस गांव में पहुंचा। देखा कुछ लोग बरगद के नीचे बैठा जुआ खेल रहे हैं। उसे देखकर लोगों ने समझा पुलिस सिपाही है। कौड़ियां समेट कर भागे कि सहसा जंगी ने उसे पहचान कर कहा, अरे ये तो गोवर्धन है। गोबर ने देखा जंगी पेड़ की आड़ में खड़ा झांक रहा है। बोला, डरो मत जंगी भैया, मैं हूँ। राम राम, आज ही आया हूँ। सोचा चलूँ आपसे मिलता चलूँ, फिर न जाने कब आना हो। मैं तो भैया तुम्हारे आशीर्वाद के बड़े मजे में निकल गया। तुम्हारे आशीर्वाद से बड़े मजे में निकल गया। जिस राजा की नौकरी में हूँ, उन्होंने मुझसे कहा है कि 1-2 आदमी मिल जाए तो लेते आना, चौकीदार के लिए चाहिए। मैंने कहा, सरकार ऐसे आदमी दूंगा चाहे जान चली जाए, मैदान से हटने वाले नहीं। अच्छा हो तो मेरे साथ चलो, अच्छी जगह है। जंगी उसका ठाट बाट देख कर रौब में आ गया। उसे कभी चमरोदे जूते भी मैसर न हुए थे। गोबर चमाचम बूट पहने थे, साफ सुथरी धारीदार कमीज, संवारे हुए बाल, पूरा बाबू साहब बना हुआ। फटे हाल गोबर, इस परिष्कृत गोबर में बड़ा अंतर था। हिंसा भाव तो यूं ही समय के प्रभाव से शांत हो गया था। बचा खुचा अब शांत हो गया। जुआरी था ही, उस पर गांजे की लत। घर में बड़ी मुश्किल से पैसे मिलते थे। मुंह में पानी भराया, जल्दी बोला, चलूंगा क्यों नहीं, यहाँ पड़ा पड़ा मक्खी ही तो मार रहा हूँ, कै रुपए मिलेंगे? गोबर ने बड़े आत्मविश्वास से कहा, उसकी चिंता मत करो, सब कुछ अपने ही हाथ में है, जो चाहोगे वही हो जाएगा। हमने सोचा जब घर में ही आदमी है तो बाहर क्यों जाऊं? जंगी उत्सुकता से पूछा, काम क्या करना पड़ेगा? काम चाहे चौकीदार का करो, चाहे तकादे का, पर जाओ। तकादे का काम सबसे अच्छा। आसामी से गठ गए। आकर मालिक से कह दिया, घर पर मिला ही नहीं, चाहो तो रुपए 8 आने रोज बना सकते हो। रहने की जगह भी मिलती है, जगह की कौन कमी है, पूरा महल पड़ा है, पानी का नल, बिजली, किसी की बात की कमी नहीं। कामता है कि कहीं गए हैं? दूध लेकर गए, मुझे कोई बाजार नहीं जाने देता। कहते हैं तुम तो गांजा पी जाते हो। मैं अब बहुत कम पीता हूँ भैया, लेकिन 2 पैसे रोज तो चाहिए ही। तुम कामता से कुछ ना कहना, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। हाँ हाँ, बेखटके चलो, होली के बाद तो पक्की रही। दोनों आदमी बातें करते भोला के द्वार पर पहुंचे। भोला बैठे सुतली काट रहे थे। गोबर ने लपक कर चरट छुए और इस वक्त उसका गला सचमुच भराया। बोला, काका मुझसे तो कुछ भूल चूक हुई, उसे क्षमा करो। भोला ने सुतली काटना बंद कर दिया। पथरीले स्वर में बोला, काम तो तुमने ऐसा किया था गोबर कि तुम्हारे सिर काट लूं तो भी पाप न लगे, लेकिन अपने द्वार पर आए हो, अब क्या कहूँ, जाओ। जैसा मेरे साथ किया उसका सजा भगवान देंगे। कब आए? गोबर ने खूब नमक मिर्च लगाकर अपने भाग्योदय का वृत्तांत कहा और जंगी को अपने साथ ले जाने की अनुमति मांगी। भोला को जैसे बेमांगे वरदान मिल गया। जंगी घर पर एक ना एक उपद्रव करता रहता था। बाहर चला जाएगा तो 2-4 पैसा पैदा कर लेगा, ना किसी को दे कुछ, अपना बोझ तो उठा लेगा। गोबर ने कहा, नहीं काका, भगवान ने चाहा तो इनसे रहते बना तो 1-2 साल में आदमी बन जाएंगे। हाँ, जब इनसे रहते बने। सिर पर आ पड़ती है तो आदमी आप समझ जाता है। तो कब तक जाने का विचार है? होली करके जाऊंगा। यहाँ खेती बाड़ी का सिलसिला फिर जमा दूं तो निश्चिंत हो जाऊं। होली से कहो अब बैठ के राम राम करें। कहता तो हूँ, लेकिन जब उनसे बैठा जाए। वहाँ किसी वैद्य से तुम्हारी जान पहचान होगी। खांसी बहुत दिक्कत कर रही है, हो सके तो दवाई भेज देना। एक नामी वैद्य है, मेरे पड़ोस में रहते हैं, उनसे हाल करके दवा बनवा कर भेज दूंगा। खांसी रात को जोर करती है कि दिन को? नहीं बेटा, रात को आंख नहीं लगती। नहीं वहाँ, अरे मर गए।
नहीं बेटा, रात को आँख नहीं लगती। नहीं, वहाँ कोई डॉल हो तो मैं भी वहीं चलकर रहूँ। यहाँ तो कुछ पड़ता नहीं पड़ता। रोजगार का तो मजाक वहाँ है काका, यहाँ क्या होगा। यहाँ रुपए का 10 सेर दूध भी कोई नहीं पूछता। हलवाइयों के गले लगाना पड़ता है, और 5-6 सेर के भाव से चाहो तो घड़ी में मनो दूध बेच लो। जंगी गोबर के लिए दूधिया शरबत बनाने चला गया। भोला ने एकांत दे करके कहा, और भैया अब इस जंजाल से जी उब गया है। जंगी का हाल देखते ही हो, कामता दूध लेकर जाता है, सानी पानी खुलना बांधना सब मुझे करना पड़ता है। अब जी यही चाहता है कि सुख से कहीं एक रोटी खाऊं और पड़ा रहूं। कहाँ तक खाया करूं, रोज लड़ाई झगड़ा, किस किस के पाए सलाऊं। खांसी आती है, रात को उठा नहीं जाता, पर कोई एक लोटे पानी को नहीं पूछता। पगैया टूट गई है, मुदा किसी को इसकी सुध नहीं कि मैं बनवाऊंगा तभी बनेगी। गोबर ने आत्मीयता से कहा, तुम चलो लखनऊ काका, 5 सेर का दूध बेचो नगद। कितने ही बड़े बड़े अमीरों से मेरी जान पहचान है। मन भर दूध की नकासी का जिम्मा मैं लेता हूँ। मेरी चाय की दुकान भी है, 10 सेर दूध मैं ही नित लेता हूँ। तुम्हें किसी तरह का कष्ट ना होगा। जंगी दूधिया शरबत ले आया। गोबर ने एक गिलास शरबत पीकर कहा, तुम तो खाली सांझ सवेरे चाय की दुकान पर बैठ जाओ काका, तो 1 रुपया कहीं नहीं गया। भोला ने 1 मिनट के बाद संकोच भरे भाव से कहा, क्रोध में बेटा आदमी अंधा हो जाता है। मैं तुम्हारी गोई खोल लाया, उसे लेते जाना। यहाँ कौन खेती बाड़ी होती है। मैंने तो एक नई गोई ठीक कर ली काका। भोला ने आग्रह करते हुए कहा, नहीं नहीं, कोई गोई लेकर क्या करोगे, इसे लेते जाओ। मैं तो तुम्हारे रुपए भिजवा दूंगा। रुपए कहीं बाहर थोड़े ही हैं बेटा, घर में ही हैं। बिरादरी का ढकोसला है, नहीं तो तुम में और हम में कौन भेद। सच पूछो तो मुझे खुश होना चाहिए था कि जुनिया भले घर में गई और आराम से है। मैं उसके खून का प्यासा बन गया था। संध्या के समय गोबर यहाँ से चला तो गोई उसके साथ थी। दही की 2 हांडियां लिए जंगी पीछे पीछे आ रहा था। देहातों में साल के 6 महीने किसी न किसी उत्सव में ढोल में मजीरा बजता रहता है। होली के 1 महीना पहले से 1 महीना बाद तक फाग उड़ती है। आषाढ़ लगते ही आल्हा शुरू हो जाता है, और सावन भादों में कजलियाँ होती हैं। कजलियों के बाद रामायण गान होने लगता है। सेमरी भी अपवाद नहीं है। महाजन की धमकियाँ और कारिंदे की गालियाँ इस समारोह में बाधा नहीं डाल सकती। घर में अनाज नहीं, देह पर कपड़े नहीं, गांठ में पैसे नहीं, कोई परवाह नहीं। जीवन की आनंद वृत्ति तो दबाई नहीं जा सकती। हंसे बिना तो जिया नहीं जा सकता। यूं होली में गाने बजाने का मुख्य स्थान नोखेराम की चौपाल थी। वहीं भंग बनती थी, वही रंग उड़ता था, वही नाच होता था। इस उत्सव में कारिंदा साहब के 10-5 रुपए खर्च हो जाते थे। इस उत्सव में कारिंदा साहब के 10-5 रुपए खर्च हो जाते थे, और किसमें यह सामर्थ्य थी कि अपने द्वार पर जलसा कराता। लेकिन अब की गोबर ने गांव के नवयुवकों को अपने द्वार पर खींच लिया, और नोखेराम की चौपाल खाली पड़ी हुई थी। गोबर के द्वार पर भंग घुट रही थी, पान के बीड़े लग रहे थे, रंग घोला जा रहा था, फर्श बिछा हुआ था, गाना बजाना हो रहा था, और चौपाल में सन्नाटा छाया हुआ था। भंग रखी थी, पीसे कौन। ढोल मजीरा सब मौजूद, पर गाय कौन। जिसे देखो गोबर के द्वार की ओर दौड़ा चला जा रहा है। यहाँ भंग में गुलाब जल और केसर बादाम की बहार है। हाँ हाँ, शेर भर बादाम गोबर खुद लाया। पीते ही चोला तर हो जाता, आंखें खुल जाती हैं। खमीरा तमाकू लाया, खास बिस्वा की। रंग में भी केवड़ा छोड़ा है। रुपए कमाना भी जानता है और खर्च करना भी जानता है। गाड़ कर रख लो तो कौन देखता है। धन की यही शोभा, और केवल भंग ही नहीं, जितने गाने वाले सबका न्योता भी। गांव में ना नाचने वालों की कमी है, ना अभिनय करने वालों की शोभा ही लंगड़ों की ऐसी नकल करता है कि क्या कोई करेगा। बोली की नकल करने में उसका सानी नहीं। जिसकी बोली कहो उसकी बोलें, आदमी की भी जानवरों की भी। गिरधर नकल करने में बेजोड़। वकील की नकल वह करे, पटवारी की नकल वह करे, थानेदार की, चपरासी की, सेठ की, सभी की नकल करता। हाँ, बेचारे के पास वैसा सामान नहीं है, मगर अब की गोबर ने उसके लिए सभी सामान मंगवा दिया, और उसकी नकलें देखने जोग होंगी। यह चर्चा इतनी फैली कि सांझ से तमाशा देखने वाले जमा होंगे। आसपास के गांवों से दर्शकों की टोलियां आने लगी। 10 बजते बजते 3-4 हजार आदमी जमा हो गए।
जब गिरधर झिंगुरी सिंह का रूप धरे अपने मंडली के साथ खड़ा हुआ तो लोगों को खड़े होने की जगह भी न मिलती थी। वही खल्वाट सिर, वही बड़ी बड़ी मूछें, वही तोंद, बैठे भोजन कर रहे थे। पहली ठकुराइन बैठी पंखा जल रही थी। ठाकुर ठकुराइन की रसिक नेत्रों से देखकर कहते, अब भी तुम्हारे पास वह जो वन है कि कोई जवान देख ले तो तड़प जाए। और ठकुराइन फूल कर कहती, जभी तो नई नवेली लाए, उसे तो लाया हूँ तुम्हारी सेवा करने के लिए, वो तुम्हारी क्या बराबरी करेगी। छोटी बीवी क्या हुआ कि सुन लेती और मुंह फुलाकर चली जाती है। दूसरे दृश्य में ठाकुर खाट पर लेटे हैं और छोटी बहू मुंह फेरे जमीन पर बैठी है। ठाकुर बार बार मुंह अपनी ओर फेरने की विफल चेष्टा करते कहते हैं, मुझसे क्यों रूठी हो मेरी लाडली? तुम्हारी लाडली जहाँ हो वहाँ जाओ, मैं तो लौंडी हूँ, दूसरों की सेवा टहल करने के लिए आई हूँ। तुम मेरी रानी हो, तुम्हारी सेवा टहल करने के लिए वह बुढ़िया है। पहली ठकुराइन सुन लेती और झाड़ू लेकर घर में घुसती है। कई झाड़ू उन पर जमाती। ठाकुर साहब जान बचाकर भागते हैं। फिर दूसरी नकल, जिसमें ठाकुर ने 10 रुपए का दस्तावेज लिखकर 5 रुपए दिए, शेष नजराने और तहरीर और दस्तूरी और ब्याज में काट लिए। किसान आकर ठाकुर के चरण पकड़कर रोने लगता है। बड़ी मुश्किल से ठाकुर रुपए देने पर राजू होते हैं। जब कागज लिखा जाता है और आसामी के हाथ में 5 रुपए रख दिए जाते हैं तो वह चकरा कर पूछता है, ये तो 5 ही है मालिक? 5 नहीं 10 हैं, घर जाकर गिनना। नहीं सरकार, 5 हैं। 1 रुपया नजराने का हुआ कि नहीं? हाँ सरकार। 1 तहरीर का हुआ? हाँ सरकार। 1 कागज का? हाँ सरकार। 1 दस्तूरी का? हाँ सरकार। 1 सूद का? हाँ सरकार। 5 नगद 10 हुए कि नहीं? हाँ सरकार। अब ये 5 मेरी ओर से रख लीजिए। कैसा पागल है? नहीं सरकार, 1 रुपया छोटी ठकुराइन का नजराना है, 1 रुपया बड़ी ठकुराइन का, 1 रुपया ठकुराइन के पान खाने का, 1 बड़ी ठकुराइन के पान खाने का, बाकी बचा वह आपके क्रियाक्रम के लिए। इसी तरह नोखे राम और पटेश्वरी दाता दीन बारी बारी से सबकी खबर ली गई। फबतियों में चाहे कोई नया पन्ना हो, नकलें पुरानी हो, लेकिन गिरधारी का ढंग ऐसा हास्यजनक था, दर्शक इनका सरल हृदय भी विवाद की बात में भी हंसते थे। रात भर भिड़ैती होती रही और सताए हुए दिल कल्पना में प्रतिशोध पाकर प्रसन्न होते रहे। आखिरी नकल समाप्त हुई तो कौवे बोल रहे थे। सवेरा होते ही जिसे देखो उसी के जवान पर वही रात के गाने, वही नकल, वही फिक्रे मुखिया तमाशा बन गए। जिधर निकलते उधर ही 4-5 लड़के पीछे से लग जाते और फिक्रे कसते। झिंगुरी सिंह दिल्ली की बाज आदमी थे, उसे दिल्ली में लिया, मगर पटेश्वरी में चिढ़ने की बुरी आदत थी। पंडित दाता दीन तो कितने तुनक मिजाज थे कि लड़ने में तैयार हो जाते। वह सबसे सम्मान पाने की आदी थे। कारिंदा की भी बात ही क्या, राय साहब तक उन्हें देखते ही सिर झुका देते। पंडित दाता दीन की ऐसी हंसी उड़ाए जाए और वह भी अपने गांव में, यह उनके लिए असह्य था। मगर उनमें ब्रह्म तेज होता तो इन दुष्टों को भस्म कर देते, ऐसा शाप देते कि सबके सब भस्म हो जाते। लेकिन इस कलयुग में शाप का भी असर जाता रहा, इसलिए उन्होंने कलयुग वाला हथियार निकाला। दाता दीन ही होरी के द्वार पर आए और आंखें निकालकर बोले, क्या आज भी तुम काम करने न चलोगे होरी? अब तो तुम अच्छे हो गए, मेरा कितना हरज हो गया ये तुम नहीं सोचते। गोबर देर से सोया था, अभी उठाना था, आंखें मलता हुआ बाहर आ रहा कि दाता दिन की आवाज कान में पड़ी। पालागन करना तो दूर रहा, उल्टे हेकड़ी दिखाकर गोबर बोला, अब वह तुम्हारी मजूरी न करेंगे, हमें अपनी ऊख भी तो बोनी है। दाता दिन ने सुरती फांकते हुए कहा, काम कैसे नहीं करेंगे? साल के बीच में काम नहीं छोड़ सकते, जेठ में छोड़ना हो तो छोड़ दे, करना हो तो करें, उससे पहले नहीं छोड़ सकते। गोबर ने जमाई लेकर कहा, तुम्हारी गुलामी नहीं लिखी है, जब तक इच्छा है काम किया, जब नहीं इच्छा नहीं करेंगे, इसमें कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। तो होरी काम नहीं करेंगे ना, तो हमारे सूद समेत दे दो। 3 साल का सूद है 100 रुपया, असल मिलाकर 200। हमने समझा था 3 रुपये महीने सूद पे काटते जाएंगे, लेकिन तुम्हारी इच्छा नहीं, मत करो, मेरे रुपए दे दो। धन्ना सेठ बनते हो तो धन्ना सेठ का काम करो।
होरी ने दाता दिन से कहा, तुम्हारी चाकरी से मैं कब इनकार करता हूँ महाराज, लेकिन हमारी ऊख भी तो बोने को पड़ी है। गोबर ने बाप को डांटा, कैसी चाकरी, किसकी चाकरी? यहाँ कोई किसी का चाकर नहीं, सब बराबर हैं। अच्छी दिल्लगी है, किसी को 100 रुपये उधार दे दो और उससे सूद में जिंदगी भर काम लेते रहे। मूल ज्यों का त्यों, यह महाजनी नहीं, खून चूसना है। तो रुपए दे दो भैया, लड़ाई कहेगी, मैं आने रुपए ब्याज लेता हूँ। तुम्हें गांव भर घर का समझ आधा आने रुपए पर दिया था, हम तो 1 रुपया सैकड़ा देंगे, 1 कौड़ी बेसी नहीं। तुम्हें लेना हो तो लो, नहीं लेना है अदालत से ले लेना। 1 रुपया सैकड़ा ब्याज कम नहीं होता। मालूम होता है रुपए की गर्मी आ गई। गर्मी उन्हीं को होती है जो 1 के 10 लेते हैं। हम तो मजूर हैं, हमारी गर्मी पसीने के रास्ते बह जाते हैं। मुझे खूब याद है, तुमने बैल के लिए 30 रुपये दिए थे, उसके 100 हुए और अब 100 के 200 हो गए। इसी तरह तुम लोगों ने किसानों को लूट लूट कर मजूर बना डाला और आप उनकी ज़मीन के मालिक बन बैठे। 30 के 200 कुछ हद है? कितने दिन हुए होंगे दादा? होरी ने कातर कंठ से कहा, यही 8-9 साल हुए होंगे। गोबर ने छाती पर हाथ रखकर कहा, 9 साल में 30 के 200, 1 रुपये के हिसाब से कितना होता है? उसने ज़मीन पर एक ठीकरे से हिसाब लगाते हुए कहा, 10 साल में 36 रुपये होते हैं, इसलिए मिलाकर 66। उसके 70 रुपये ले लो, इससे बेसी में 1 कौड़ी न दूंगा। दाता दीन ने होरी को बीच में डालकर कहा, सुनते हो होरी, गोबर का फैसला, मैं अपने 200 छोड़ के 70 ले लूँ, नहीं अदालत करूँ। इस तरह की ये व्यवहार हुआ तो कै दिन संसार चलेगा? तुम बैठे सुन रहे हो, मगर ये समझ लो मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे रुपए हजम करके तुम चैन न पाओगे। मैंने ये 70 रुपये भी छोड़े, अदालत भी न जाऊँगा। जाओ, मैं ब्राह्मण हूँ तो पूरे 200 रुपये लेकर लिखा दूंगा और तुम मेरे द्वार पर आओगे, हाथ बांध कर दोगे। दाता दिन झल्लाए हुए लौट पड़े। गोबर अपनी जगह बैठा रहा, मगर होरी के पेट में धर्म की क्रांति बची हुई थी। अगर ठाकुर या बनिए के रूप होते तो उसे ज्यादा चिंता न होती, लेकिन ब्राह्मण के रुपए, उसकी एक बाई भी दब गई तो हड्डी तोड़ निकलेगी। भगवान न करे ब्राह्मण का कोप किसी पर लगे। वंश में कोई चुल्लू भर पानी देने वाला घर में दिया जलाने वाला नहीं रहता। उसका धर्मभीरु मन बुरी तरह से त्रस्त हो रहा था। होरी ने दौड़कर पंडित जी के चरण पकड़े और आर्त स्वर में कहा, महाराज, जब तक मैं जीता हूँ तुम्हारी एक एक पैई चुकाऊंगा। लड़के की बातों में मत जाओ, मामला तो हमारे तुम्हारे बीच का है। वो कौन होता है? दाता दिन नरम पड़े, जरा उसकी जबरदस्ती देखो। कहता है 200 रुपये के 70 लो या अदालत जाओ। अभी अदालत की हवा नहीं खाई है, जब ही एक बार किसी के पाले पड़ जाएंगे तो फिर यह ताव न रहेगा। एक दिन शहर में क्या रहे, तानाशाह हो गए। 4 दिन शहर में क्या रहे, तानाशाह हो गए। मैं तो कहता हूँ कि महाराज, मैं तुम्हारी एक एक पाई चुकाऊंगा तो कल से हमारे यहाँ काम करने आना पड़ेगा। अपनी ऊख बोना महाराज, नहीं तो तुम्हारी ही काम करता। 7 दिन चले गए। गोबर ने तिरस्कार आंखों से देखकर कहा, गए थे देवता के बनाने, तुम ही लोगों ने तो इन सबों का मिजाज बिगाड़ा है। 30 रुपये दिए, अब 200 रुपये लेगा। डांट ऊपर से बताएगा, तुमसे मजूरी कराएगा और कराते कराते मार डालेगा। होरी ने अपने विचार से सत्य का पक्ष लेकर कहा, नीति हाथ से ना छोड़ना चाहिए बेटा, अपनी अपनी करनी अपने साथ है। हमने जिस पर ब्याज लिए वह तो देने ही पड़ेंगे, फिर ब्राह्मण ठहरे, इनका पैसा हमें बचेगा? पैसा माल तो इन्हीं लोगों को बचता है। गोबर ने तोनियाँ चढ़ाई, नीति छोड़ने को कौन कह रहा है? कौन कह रहा है कि ब्राह्मण का पैसा दबा लो? मैं तो कहता हूँ कि इतना सूद नहीं देंगे, बैंक वाले 12 आने सूद देते हैं। तुम 1 रुपया ले लो और एक किसी को लूट लोगे क्या? उनका रोया जो दुखी होगा, अरे हुआ करे, उनकी दुखी होने के डर से हम बिल क्या खो दें? बेटा, जब तक मैं जीता हूँ मुझे अपने रास्ते चलने दो। जब मैं मर जाऊँ तो तुम्हारी जो इच्छा हो वो करना, तो तुम ही देना। मैं अपने हाथों अपनी पाँव की कुल्हाड़ी न मारूंगा। मेरा गधापन था कि तुम्हारे बीच बोला, तुमने बोला तुम भरो, मैं क्यों जान दूँ? यह कहता हुआ गोबर भीतर चला गया। दुनिया ने कहा, आज सवेरे सवेरे दादा से क्यों लच पड़े? गोबर ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। अंत में बोला, उनके ऊपर ऋण का बोझ
इसी तरह बढ़ता जाएगा। मैं कहाँ तक भरूंगा? उन्होंने कमा कमा कर दूसरों का घर भरा, मैं क्यों उनकी खोदी हुई खंदक में गिरूं? उन्होंने मुझसे पूछ कर्ज लिया था, ना मेरे लिए लिया, मैं उसका देनदार नहीं हूँ। उधर मुखियों में गोबर को नीचा दिखाने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा था। यह लौंडा शिकंजे में ना कसा गया तो गांव को में उधम मचा देगा। प्यादे से फर्जी हो गया है, ना टेढ़े तो चलेगा ही। प्यादे से फर्जी हो गया है ना, टेढ़े तो चलेगा ही। जाने कहाँ से इतना कानून सीख कर आया है। कहता है रुपए सैकड़े सूद में बेसी ना दूंगा, लेना हो तो अदालत में जाओ। रात इसने सारे गांव के लोगों को बटोर कर कितना नृत्य किया, लेकिन मुखिया में भी ईर्ष्या की कमी न थी। सभी अपने बराबर वालों से परिहास पर प्रसन्न थे। पटेश्वरी और नोखीराम में बातें हो रही थी। पटेश्वरी ने कहा, मगर सबों को घर घर में रत्ती रत्ती का हाल मालूम है। जिंगरी सिंह को तो सबों ने ऐसा रगेदा कि पूछो ना। दोनों ठकुराइनों की बात सुन सुनकर लोग हंसी के मारे लोटपोट हो गए। नोखीराम ने रट्टा मारकर कहा, मगर नकल सच्ची थी। मैंने कई बार उनकी छोटी बेगम को द्वार पर खड़े लौंडों से हंसी मजाक करते देखा है, और बड़ी रानी काजल और सिंदूर और महावर लगाकर जवान बनी रहती हैं। दोनों में रात दिन छिड़ी रहती है। जुंगरी पक्का बेहया है, कोई दूसरा होता तो पागल हो जाता। सुना तुम्हारी बड़ी भद्दी नकल की, चमरिया के घर में बंद करके पिटवाया। मैं तो बच्चा पर बकाया लगान का दावा करके ठीक कर दूंगा। वह भी क्या याद करेंगे कि किसी से पाला पड़ा है। लगान तो उसने चुका दिया ना, लेकिन रसीद तो मैंने नहीं दी। सबूत क्या है? लगान चुका दिया। और यहाँ कौन सा हिसाब किताब देखता है? आज ही प्यादा भेजकर बुलाता हूँ। होरी और गोबर दोनों ऊख बोने के लिए खेत सींच रहे थे। अब की ऊख की खेती खुश होने की आशा तो थी नहीं, इसलिए खेत परती पड़ा हुआ था। अब बैल आ गए हैं तो वो क्यों ना बोई जाए। मगर दोनों जैसे 36 बने हुए थे, न बोलते थे न ताकते थे। होरी बैलों का हाँक रहा था, गोबर मोट ले रहा था। सोना और रूपा दोनों खेत में पानी दौड़ा रही थी कि उनमें झगड़ा हो गया। विवाद का विषय यह था कि जिगरू सिंह की छोटी ठकुराइन पहले खुद खाकर फिर पति को खिलाती हैं, या पति को खिलाकर तब खुद खाती हैं। सोना कहती थी पहले वह खुद खाती हैं। रूपा का मत इसके प्रतिकूल था। रूपा ने जिरह की, अगर वह पहली खाती है तो क्यों मोटी नहीं है? ठाकुर क्यों मोटे हैं? अगर ठाकुर उन पर गिन पड़े तो ठकुराइन पिस जाए। सोना ने प्रतिवाद किया, तू समझती है अच्छा खाने से लोग मोटा हो जाते हैं? मोटे हो जाते हैं। अच्छा खाने से लोग बलवान होते हैं, मोटे नहीं होते हैं। मोटे होते हैं घास पात खाने से। जो ठकुराइन ठाकुर से बलवान हैं। और क्या? अभी उस दिन दोनों में लड़ाई हुई। ठकुराइन ने ठाकुर को ऐसा धकेला कि उनके घुटने फूट गए। जो तू पहले आप खाकर तब जीजा की खिलाएगी। और क्या? अम्मा जो पहले दादा को अम्मा तो पहले दादा को खिलाती हैं, तभी तो जब देखो तब दादा डांट देते हैं। मैं बलवान होकर अपने मर्द को काबू में रखूंगी। तेरा मर्द तुझे पीटेगा, तेरी हड्डी तोड़कर रख देगा। रूपा वहां से होकर बोली, क्यों पीटेगा? मैं मार खाने का काम ही ना करूंगी? वह कुछ ना सुनेगा। तूने जरा भी कुछ कहा और वो मार चलेगा। मारते मारते तेरी खाल उधेड़ देगा। रूपा ने बिगड़ कर सोना की साड़ी दांतों से फाड़ने की चेष्टा की और असफल होने पर चुटकियां काटने लगी। सोना ने चिढ़ाया, वह तेरी नाक भी काट लेगा। इस पर रूपा ने बहन को दांत से काट खाया। सोना की बाह लहुआ गई। उसने रूपा को जोर से ढकेल दिया। वह गिर पड़ी और उठकर रोने लगी। सोना भी दांतों के निशान देखकर रो पड़ी। उन दोनों को चिल्लाना सुनकर गोबर गुस्से से भरा हुआ आया और दोनों को दो दो घूंसे जड़ दिए। दोनों रोती हुई निकलकर घर चल दी। सिंचाई का काम रुक गया। इस पर पिता पुत्र में एक झड़प हो गई। होरी ने पूछा, पानी कौन चलाएगा? दौड़े दौड़े गए, दोनों को भगा आए। जब जाकर मना क्यों नहीं लाते? तुम्ही ने इन सबों को बिगाड़ रखा है। इस तरह मारने से और निर्लज्ज हो जाएंगी। जो 2 जून खाना बंद कर दो तो आप ठीक हो जाएं। मैं उनका बाप हूँ, कसाई नहीं हूँ। पाँव में एक बार ठोकर लग जाने के बाद किसी कारण से बार बार ठोकर लगती है, और कभी अंगूठा पक जाता है तो कभी महीनों कष्ट होता है।
पिता और पुत्र के सद्भाव को आज इसी तरह से चोट लग गई थी, और इस पर यह तीसरी चोट थी। गोबर ने घर जाकर जुनिया को खेत में पानी देने के लिए साथ लिया। जुनिया बच्चे को लेकर खेत में आ गई। जुनिया धनिया और उनकी दोनों बेटियां बैठी ताकती रहीं। माँ को गोबर की यह उद्दंडता बुरी लगती थी। रूपा को मारता तो वो बुरा ना मानती, मगर जवान लड़की को मारना ये सब उसके लिए असह्य था। आज ही रात को गोबर ने लखनऊ लौट जाने का निश्चय कर लिया। यहाँ अब वो नहीं रह सकता। जब घर में उसकी कोई पूछ नहीं है तो वो क्यों रहे। वह लेन देन के मामले में बोल नहीं सकता। लड़कियों को जरा मार नहीं दिया तो लोग ऐसे जामे के बाहर हो गए मानो वो बाहर आदमी है। तो इस राय में वो न रहेगा। दोनों भोजन करके बाहर आए थे। नोखीराम के प्यादे ने आकर कहा, चलो करिंदा साहब ने बुलाया है। होरी ने गर्व से कहा, रात को क्यों बुलाया है, बाकी दे चुका हूँ। प्यादा बोला, मुझे तो तुम्हें बुलाने को हुक्म दिया है, जो कुछ अर्ज करना हो चल कर करना। होरी की इच्छा ना थी मगर जाना पड़ा। गोबर विरक्त भाव से बैठा रहा। आधा घंटे में होरी लौटा और चिलम भरकर पीने लगा। अब गोबर से न रह गया। पूछा, किस मतलब से बुलाया था। होरी ने भराई हुई आवाज़ में कहा, मैंने पाई लगान चुका दिया। वो कहते हैं तुम्हारे ऊपर 2 साल का बाकी है। अभी उस दिन मैंने ऊँख बेची तो 25 रुपये ही वही उनको दिए। आज वह 2 साल के बाकी निकालते हैं। मैंने कहा मैं एक धेला न दूंगा। गोबर ने पूछा, तुम्हारे पास रसीद है? रसीद कहाँ देते हैं? तो तुम बिना रसीद लिए रुपए देते ही क्यों? मैं क्या जानता था कि ये लोग बेईमान हैं। ये सब तुम्हारी करनी का फल है। तुमने रात को अपनी उनकी हंसी उड़ाई, ये उसी का दंड है। पानी में रहकर मगर से बैर नहीं किया जाता। सूद लगा के 70 रुपये बाकी निकाल दिए। ये किसके घर से आएंगे? गोबर ने सफाई देते हुए कहा, तुमने रसीद ले ली होती तो मैं लाख उनकी हंसी उड़ाता। तुम्हारा बाल भी बांका ना कर सकते। मेरी समझ में नहीं आता कि लेन देन में तुम सावधानी से क्यों काम नहीं लेते। यूं रसीद नहीं देते तो डाक से रुपया भेजो, यही तो होता। 1 आध रुपया महसूल पड़ जाएगा। इस तरह की धांधली तो ना होगी। तुमने ये आग न लगाई होती तो कुछ ना होता। अब तो सभी मुखिया बिगड़े हुए हैं, बेदखली की धमकी दे रहे हैं। दैव जाने कैसे बेड़ा पार लगेगा। मैं जाकर उनसे पूछता हूँ। तुम जाकर और आग लगा दोगे? अगर आग लगानी पड़ेगी तो आग लगा दूंगा, या बेदखली करते हैं करें। मैं उनके हाथ में गंगा जली रखकर अदालत में कसम खिलाऊंगा। तुम दुम दबा कर बैठे रहो, मैं इसके पीछे जान लड़ा दूंगा। मैं किसी का 1 पैसा दबाना नहीं चाहता, ना अपना 1 पैसा खोना चाहता हूँ। वह इसी वक्त उठा और नोखीराम की चौपाल पर जा पहुंचा। देखा तो सभी मुखिया लोगों ने कैबिनेट बैठा हुआ था। गोबर को देखकर सब सतर्क हो गए। वातावरण में षड्यंत्र की सी कुंठा भरी हुई थी। गोबर ने उत्तेजित कंठ से पूछा, ये क्या बात है करिंदा साहब कि आपको दादा ने हाल तक का लगान चुका दिया और आप अभी 2 साल का बाकी निकाल रहे हैं? ये कैसा गोलमाल है? नोखीराम ने मनसद पर लेटकर रोब दिखाते हुए कहा, जब तक हो रही है मैं तुमसे लेन देन की कोई बातचीत नहीं करना चाहता। गोबर ने आहत स्वर में कहा, तो मैं घर में कुछ नहीं हूँ? तुम अपने घर में सब कुछ होगे, यहाँ तुम कुछ नहीं हो। अच्छी बात है, आप बेदखली दायर कीजिए। मैं अदालत से मैं तुमसे गंगा जली उठवा कर रुपये दूंगा। उसी गांव में से 100 शहादतें दिलाकर साबित कर दूंगा कि तुम रसीद नहीं देते। सीधे साधे किसान कुछ बोलते नहीं हैं। तुमने समझ लिया सब काट के उल्लू हैं। राय साहब वहीं रहते हैं जहाँ मैं रहता हूँ। गाँव के सब लोग उन्हें हवा समझते हैं। मैं नहीं समझता। रत्ती रत्ती हाल कहूँगा और देखूंगा तुम कैसे मुझसे दोबारा रुपये वसूल कर लेते हो। उसकी वाणी में सत्य का बल था। डरपोक प्राणियों के सत्य का गूंगा हो जाता है। वही सीमेंट ईंट पर चढ़कर पत्थर हो जाता है। ईंट पर चढ़ा दिया जाए तो मिट्टी हो जाता है। गोबर की निर्भीक स्पष्ट वार्ता ने अनीत के बख्तर को उधेड़ कर रख दिया, भेद कर रख दिया, जिससे सज्जित होकर नोखीराम की दुर्बल आत्मा अपने को शक्तिमान समझ रही थी। नोखीराम ने जैसे कुछ याद करने का प्रयास कहा। नोखीराम ने जैसे कुछ याद करने का प्रयास करके कहा, तुम इतना गर्म क्यों हो रहे हो? इसमें गर्म होने की कौन सी बात है? इसमें गर्म होने की कौन सी बात है? नोखीराम ने जैसे कुछ याद करने का प्रयास करके कहा, तुम इतना गर्म क्यों हो रहे हो? इसमें गर्म होने की क्या बात है?
अगर होरी ने रुपए दिए हैं तो कहीं ना कहीं टाके गए होंगे। मैं कल कागज निकाल कर देखूंगा। अब मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है कि शायद होरी ने रुपए दिए हैं। तुम निशा खाती रहो। अगर रुपए यहाँ आ गए तो कहीं नहीं जा सकते। तुम थोड़े से रुपयों के लिए झूठ थोड़े बोले गए, और न मैं ही रुपयों के लिए धनी हो जाऊंगा। गोबर ने चौपाल से आकर होरी को ऐसा लताड़ा, बेचारा स्वार्थ भीरू बूढ़ा रुआसा हो गया। तुम तो बच्चों से भी गए बीते हो। बिल्ली की म्याऊं सुनकर चिल्ला उठते हो। कहाँ कहाँ तुम्हारी रक्षा करता फिरूंगा। मैं तुम्हें 70 रुपए दिए जाता हूँ। दादा दिन ले तो देकर भरपाई कर लिखा देना। उसके ऊपर तुमने एक पैसा भी दिया तो फिर मुझसे एक पैसा भी ना पाओगे। मैं परदेश से नहीं पड़ा हूँ कि तुम अपने को लुटवाते रहो और कमा कमा कर भरता रहूँ। मैं कल चला जाऊँगा, लेकिन इतना कह देता हूँ, किसी से एक पैसा उधार मत लेना, किसी को कुछ मत देना। मंगरू, दुलारी, माता दीन सभी 1 रुपया सैकड़े के सूद कराना होगा। धनिया भी खाना खाकर बाहर निकल आई थी। बोली, अभी क्यों जाते हो बेटा? 2-4 दिन बाद रुककर ऊख की बोनी करा लो, कुछ लेन देन का हिसाब भी ठीक करा लो, फिर तो जाना। गोबर ने शान जमाते हुए कहा, मेरा 2-3 रुपए रोज घाटा हो रहा है, यह भी समझती हो। यहाँ मैं बहुत बहुत 2-4 आने की मजूरी ही तो करता हूँ, और अब की मैं दुनिया को भी लेता आऊँगा। वहाँ मुझे खाने पीने की बड़ी तकलीफ होती है। धनिया ने डरते डरते कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा, लेकिन वहाँ यह कैसे अकेले घर संभालेगी? कैसे बच्चे की देखभाल करेगी? अब बच्चे को देखूं कि अपना सुविधा देखूं? मुझसे चूल्हा नहीं फूका जाता। ले जाने को मैं नहीं रोकती, लेकिन परदेश में बाल बच्चों के साथ रहना, ना कोई आगे न पीछे, सोचो कितना झंझट है। परदेश में संगी साथी निकल ही आते हैं अम्मा, और यह तो स्वार्थ का संसार है। जिसके साथ 4 पैसे गम खाओ वह अपना, खाली हाथ तो माँ बाप भी नहीं पूछते। धनिया कटाक्ष समझ गई। उसके सिर पर पांव तक आग लग गई। बोली, माँ बाप को भी तुमने उन्हीं पैसे के यारों में समझ लिया? आंखों देख रहा हूँ। नहीं देख रहे हो? माँ बाप का मन इतना निष्ठुर नहीं होता। हाँ, लड़के अलबत्ता जहाँ 4 पैसे कमाने लगे, माँ बाप से आंखें फेर ली। इसी गांव में एक नहीं दो 10-20 परतोख दे दूं। माँ बाप कर्ज कवाम लेते हैं, किसके लिए? लड़के लड़कियों ही के लिए कि अपने भोग विलास के लिए? क्या जाने तुमने किसके लिए कर्ज लिया। मैंने तो 1 पैसा भी नहीं जाना। बिना पाले ही इतने बड़े हो गए। पालने में तुम्हारा क्या लगा? जब एक बच्चा था दूध पिला दिया, फिर लावारिस तरह छोड़ दिया। जो सबने खाया वही मैंने खाया। मेरे लिए दूध नहीं आता था, मक्खन नहीं बना था। अब तुम भी चाहती हो, दादा भी चाहते हैं कि मैं सारा कर्जा चुकाऊं, लगान दो, लड़कियों का ब्याह करूं। जैसे मेरे जिंदगी तुम्हारा देना भरने के लिए ही है। मेरे भी तो बाल बच्चे हैं। दुनिया सन्नाटे में आ गई एक क्षण के लिए। उसके जीवन का मृदु स्वप्न जैसे टूट गया। अब तक वो मन में प्रसन्न थी, अब उसका दुख दरिद्र सब दूर हो गया। जब से गोबर आया, उसके मुख में हास की एक छटा खिली रहती थी। उसकी वाणी में मृदुता, व्यवहार में उदारता आ गई थी। भगवान ने उस पर दया की है तो उसे सिर झुकाकर चलना चाहिए। भीतर की शांति और बाहर सौजन्य बन गई थी। वे शब्द तपते हुए बालू की तरह हृदय पर पड़े और चने की भांति सारे अरमान झुलस गए। उसका सारा घमंड चूर चूर हो गया। इतना सुन लेने के बाद अब जीवन में क्या रस रह गया? जिस नौका पर बैठकर इस जीवन सफर को पार करना चाहती थी वो टूट गई थी, तो किस मुख सुख के लिए जिए? लेकिन नहीं, उसका गोबर इतना स्वार्थी नहीं। उसने कभी माँ की बात का जवाब नहीं दिया, कभी किसी बात के लिए जिद नहीं की। जो कुछ सूखा सूखा मिल गया खा लेता था। वही भोला भाला शील स्नेह का पुतला आज क्यों ऐसी दिल तोड़ने वाली बातें कर रहा है? उसकी इच्छा के विरुद्ध तो किसी ने कुछ नहीं कहा। माँ बाप दोनों ही उसका मुंह जोते रहते हैं। उसने खुद ही लेन देन की बात चलाई, नहीं तो उससे कौन कहता कि तुम माँ बाप का देना चुका। माँ बाप के लिए यही क्या कम सुख है कि इज्जत आबरू के साथ भले मानुसों की तरह कमाता खाता है। उससे कुछ हो सके तो माँ बाप को मदद कर दे, नहीं हो सके तो माँ बाप उसका गला न दबाएंगे। दुनिया को ये ले जाना चाहता है, खुशी से ले जाए। धनिया ने तो केवल उसकी भलाई के लिए, ख्याल के लिए कहा था कि दुनिया को वहाँ ले जाने में कितना आराम मिलेगा, उससे कहीं ज़्यादा झंझट पड़ेगा। इसमें ऐसी कौन सी लगने वाली बात थी, कितना बिगड़ गया। हो ना हो यह आग दुनिया ने लगाई है, वही बैठे बैठे उसे मंत्र पढ़ा रही है। यहाँ शौक श्रृंगार करने को नहीं मिलता, घर का कुछ ना कुछ काम भी करना पड़ता है। वहाँ पैसे
रुपए हाथ में आएंगे तो मज़े से चिकना खाएगी, चिकना पहनेगी, टांग फैलाकर सोएगी। 2 आदमियों की रोटी पकाने में क्या लगता है, वहाँ तो पैसा चाहिए। सुना है बाजार में पकी पकाई रोटियां मिल जाती हैं। यह सारा उपद्रव उसी के खड़ा हो गया है। शहर में कुछ दिन रह भी चुकी है, वहाँ का दाना पानी मुंह लगा हुआ है। यहाँ कोई पूछता ना था। यह भोंदू मिल गया, उसे फंसा लिया। जब यहाँ 5 महीने पेट लेकर आई थी तब कैसी म्याऊं म्याऊं करती थी। अब यहाँ शरण न मिली होती तो आज कहीं भीख मांगती होती। यह उसी की नेकी का बदला है। इसी चुड़ैल के पीछे डाल देना पड़ा। बिरादनी में बदनामी हुई, खेती टूट गई, सारी दुर्गत हो गई। आज यह चुड़ैल जिस पत्तल में खाती है उसी में छेद कर रही है। पैसे देखे तो आंख बदल गई, तभी ऐठी ऐठी फिरती है, मिजाज नहीं मिलता। आज लड़का 4 पैसे कमाने लगा ना, इतने दिनों बात नहीं पूछी तो सास का पांव दबाने के लिए तेल के लिए दौड़ती थी। डाइन उसके जीवन की निधि को उसके हाथ से छीन लेना चाहती है। दुखित स्वर में बोली, यह मंत्र तुम्हें कौन दे रहा है बेटा? तुम तो ऐसे ना थे। माँ बाप तुम्हारे ही हैं, बहनें तुम्हारी ही हैं, घर तुम्हारा ही है, जहाँ बाहर का कौन है? हम क्या बहुत दिन बैठे रहेंगे? घर की मर्यादा बनाए रखोगे तो तुम्ही को सुख मिलेगा। आदमी घर वालों के ही धन कमाता है कि और किसी के लिए? अपना पेट तो सुअर भी पाल लेता है। मैं न जानती थी कि दुनिया नागिन बनकर हम ही को डसेगी। गोबर ने तिनक कर कहा, अम्मा मैं नादान नहीं हूँ कि दुनिया मुझे मंत्र पढ़ाएगी। तुम उसे नाहक कोस रही हो। तुम्हारी गृहस्थी का सारा बोझ मैं नहीं उठा सकता। मुझसे तो कुछ हो सकेगा, तुम्हारी मदद कर दूंगा, लेकिन अपने पाँव में बेड़ियां नहीं डाल सकता। दुनिया भी कोठरी से निकल आई। अम्मा जुलाहे का गुस्सा दाढ़ी पर ना उतारो, कोई बच्चा नहीं है मैं फोड़ दूंगी। अपना अपना भला बुरा सब समझते हैं। आदमी इसीलिए नहीं जन्म लेता कि सारी उम्र तपस्या करता रहे। एक दिन खाली हाथ मर जाएगा। सब जिंदगी का कुछ सुख चाहते हैं। सबकी लालसा होती है कि हाथ में 4 पैसे हों। धनिया ने दांत पीस कर कहा, अच्छा दुनिया, बहुत ज्ञान ना बघार। अब तू भी अपना भला बुरा सोचने जो हो गई है। जब यहाँ आकर मेरे पैरों पर सिर रखे रो रही थी तब अपना भला बुरा नहीं सूझा था। उस घड़ी हम भी अपना भला बुरा सोचने लगते तो आज तेरा कहीं पता ना होता। इसके बाद संग्राम छिड़ गया। ताने मेहनी, गाली गलौज, थुक्का फजीहत, कोई बात ना बची। गोबर भी बीच बीच में डंक मारता जाता। होरी बरौठे में बैठा सब सुन रहा था। सोना और रूपा आंगन में सिर झुकाए खड़ी थी। दुलारी, पुनिया, कई स्त्रियां बीच बिचाव में आ पहुंची। गर्जन के बीच कभी कभी बूंदें भी गिर जाती। दोनों ही अपने अपने भाग्य को रो रही थी। दोनों ही ईश्वर को कोस रही थी। दोनों अपनी अपनी निर्दोषता सिद्ध कर रही थी। जुनिया गड़े मुर्दे उखाड़ रही थी। आज उसे हीरा और शोभा से विशेष सहानुभूति हो गई थी, जिन्हें धनिया ने कहीं का न रखा था। धनिया की आज तक किसी से ना पटी थी तो जुनिया से कैसे पट सकती? धनिया अपनी सफाई देने में चेष्टा कर रही थी, लेकिन न जाने क्या बात थी, जनमत जुनिया की ओर था। शायद इसीलिए जुनिया संयम हाथ से ना जाने देती थी और धनिया आपे से बाहर थी। शायद इसलिए भी जुनिया अब कमाऊ पुरुष की स्त्री थी। उसे प्रसन्न रखने में ज़्यादा मसलहत थी। तब होरी ने आंगन में आकर कहा, मैं तेरे पैरों पड़ता हूँ धनिया, चुप रहे, मेरे मुंह में कालिक मत लगा। हाँ, अभी मन न भरा हो तो और सुन। धनिया फुंकार मारकर दौड़ी, तुम भी मोटी डाल पकड़ने चले? मैं ही दोषी हूँ? ये तो मेरे ऊपर फूल बरसा रही है। संग्राम का क्षेत्र बदल गया। जो छोटों के मुंह लगे वो छोटा। धनिया किस तर्क से दुनिया को छोटा मान ले? होरी ने व्यथित कंठ से कहा, अच्छा वह छोटी नहीं है, बड़ी सही। जो आदमी नहीं रहना चाहता क्या उसे बांध कर रखेगी? माँ बाप का धर्म है लड़के को पाल पोस कर बड़ा कर देना। वो हम कर चुके, उनके हाथ पांव हो गए हैं। अब तो क्या चाहती? वे दाना चारा लाकर खिलाएं। माँ बाप का धर्म 16 आना लड़कों के साथ है। लड़कों का माँ बाप के साथ एक आना भी धर्म नहीं है। जो जाता है उसे आशीष देकर विदा कर दे। हमारा भगवान मालिक है, जो कुछ भोगना बधा है भोगेंगे। 47 साल किसी तरह रोते धोते कट गए। 5 साल और हैं, अब भी यूं कट जाएंगे। उधर गोबर जाने की तैयारी कर रहा था। इस घर का पानी भी उसके लिए हराम हो जाता था है। माता होकर अब जब उसे ऐसी ऐसी बातें कहे तो अब वह किसका उसका मुंह भी ना देखेगा। देखते ही देखते बिस्तर बंद किया। दुनिया ने चुंदरी पहन ली,
चुन्नू भी टोप और फ्रॉक पहनकर राजा बन गया। होरी ने आर्तकंठ कहा, बेटा तुमसे कुछ कहने का मुंह नहीं है, लेकिन कलेजा नहीं मानता। क्या जरा जाकर अपनी अभाग्नी माता के पांव छू लोगे तो कुछ बुरा होगा? जिस माता की कोख उन्हें जन्म दिया, जिसका रक्त पीकर पले हो, जिसके साथ इतना भी नहीं कर सकते। गोबर ने मुंह फेर कर कहा, मैं उसे अपनी माता नहीं समझता। होरी ने आंखों में आंसू लाकर कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा, जहाँ रहो सुखी रहो। जुनिया ने सास के पास जाकर उसके चरणों का आंचल से छुआ। धनिया ने मुंह से आशीष का एक शब्द भी न निकला। उसकी आंख उठाकर देखा भी नहीं। गोबर बालक को गोद में लिए हुए आगे आगे था। जुनिया बिस्तर दबाए पीछे। एक चमार का लड़का संदूक लिए था। गांव में कई स्त्री पुरुष गोबर को बचाने गांव के बाहर तक गए। धनिया बैठी रो रही थी, जैसे कोई हृदय को आरे से चीर रहा हो। उसका मातृत्व उस घर के समान हो रहा था जिसमें आग लग गई हो और सब कुछ भस्म हो गया हो। यहाँ तक कि बैठकर रोने के लिए भी स्थान ना बचा हो। तो विद्यार्थियों, श्रोताओं, इस कहानी के दुखद दृश्य के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। कहानी के अगले हिस्से में, अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।